वे गोपियां जो है कर 16 श्रृंगार और गोपियां बढ़ती जाती है रे गोपियां बढ़ती जाती है और स्वार्थ भरे गीत गाए के किनेर जाती है। हाथ न किसी के खाली है रे हाथ न किसी के खाली है। कोई ले नारियल गाए कब पूजा की थाली है। देख रहे भगवान अरे हाथ न किसी के खाली कोई ले नारियल गाए कब पूजा की थाली है। तो मन में सोचे मनवारी रे तो दिल में सोचे मनवारी और गए माँ पे आई खड़ी जाए सुधा माता। दूर से कन्हैया ने देखा गोपियां जो है वो 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं। ऐसा लगता है कि गीत गा करके किसी से कुछ मांग रही है, किसी को रिझा रही है। तो कन्हैया ने मन में ये सोचा है न ग्वालों को ये ज्ञान नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और हमने इन्हें बताया भी नहीं। चलो आज मौका मिल गया तो लोगों को ये समझाए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब कन्हैया गए हैं नंद बाबा, यशोदा जी बैठी है मां। तो यशोदा मैया की गोद में बैठ गए भगवान और पूछ लगे मैया एक बात हमें बता। क्या? जो मैं आज देख रहा हूं मैंने इससे पहले आज तक कुछ नहीं देखा जो आज मैं इस वृंदावन में देख रहा हूं। ये गोपियां सब कर क्या रही है और ये गोपियां सब जागा रही है। अब यशोदा से भगवान सवाल जब करते हैं तो यशोदा नहीं बोल पाई तो नंद बाबा बोलने लगे। यशोदा तो चुप ही नहीं और बे बोले बाबा नंद और तुम्हें नहीं मालूम है और बेटा यादव चंद। नंद बाबा बोले इधर आओ श्याम हम तुम्हें बता रहे हैं ये क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले वो हो रहा है जो बरसों से हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले सुनो हम सब वृंदावन के लोग कार्तिक के महीना की अमावस्या वाले दिन देवताओं के राजा इंद्र का पूजन करते। तो कन्हैया ने पूछ लिया बाबा हम लोग इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले सुनो जब हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं तो वो इंद्र देव हमारी पूजा को देख करके हमारी श्रद्धा को देख करके हम लोगों के ऊपर एक एहसान करते। एहसान काई का एहसान बाबा? बोले सुनो जब हम उनकी पूजा करते तो इंद्र देव हमारी पूजा को देख करके एहसान ये करते लाला। क्या? तो बोले कन्हैया से नंद बाबा घनश्याम सुनो तो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते जब हम उनकी पूजा करते तो इंद्रदेव जल की वर्षा करते घनश्याम। और नंद बाबा बोले लाला सुनो मैं
पूजा करके और अपना धन धन बढ़ाते जब जल की वर्षा होती है घनश्याम, तो इसी एहसान के बदले में हम सब इकट्ठे होकर के मनाने को उत्सव हर साल मनाते, जो नेह की आज ना करते जल की वर्षा। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है घनश्याम, और इसी एहसान के बदले में हम सब लोग इकट्ठे होकर के देवताओं के राजा इंद्र का पूजन कर देते। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे, आप कहना क्या चाहते हो? इंद्र की पूजा, जल की वर्षा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो कन्हैया बोले, बाबा समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास और किसी को किसी के नाम पे विश्वास। और वैसे ये बात भी सही है, ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं में, हम लोगों में यही नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती, भूत पूजन है। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों। इन लोगों को जाए दिन का चीज पे ज्यादा खाए की इच्छा, वही बस भाई दिन पूजा जरूर। अब देखो, वैसे हमें आपके गांव की जानकारी नहीं है, हमारे गांव में औरतों में पूजा अभी हो रही है, बहुत दिन हो गए पूजा होते। कौन सी? सारी अपने जीजा को बर्फी खवाए भेजा, खूब पूजा चल रही है। कुछ दिन पहले एक पूजा और भाई, कौन सी? एक लड़का अगर पैदा हुए तो एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा, एक लड़का पे आधा किलो जलेबी खा। इतनी पूजा भाई, जो कच खाए के भी मान लो पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है, जब एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खाए में वही 10 बार आता। और ऐसा नहीं है कि ना होते भी हैं। अपने एटा जिला की बात है, 10-11 साल पहले की बात है, एक औरत के हॉस्पिटल में एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5, और 4 पहले से ही मौजूद थे, और कितने हो गए? 9। वो हम सोचते ऐसी एक आधा भगवान की ओर दया हो गई तो। अभी 4-5 साल पहले बीमारी चली थी, छुट्टियां वाली बीमारी, औरतों की छुट्टियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती हती तो हेलमेट लगा के सोती, तो मजरे में सही गए। तो कन्हैया बोले, बाबा इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। तो नंद बाबा बोले, श्याम सुंदर समझ तो हम भी नहीं पा रहे, तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया कहने लगे, बाबा हम तो वो चाहते हैं जिसमें सबका भला है, काय में भला है। तो उत्तर दिया, सुनो बाबा, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की ये भूल है,
जो हमने अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान लिया, परमेश्वर मान लिया। सच तो ये है बाबा, सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो कन्हैया बोले बाबा सुनो, बात सच ये है, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। वो अध्यात्म भाव से देखो तो वो अपना मालिक गोवर्धन है। बाबा अगर पूजा करो तो गोवर्धन महाराज की, क्योंकि हमें उनसे लाभ है, फायदा है। तो नंद बाबा बोले बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? इंद्र बहुत बड़ा घमंडी है, अगर उसने धोखा से भी जब बात सुनी तो पता क्या करेगा? कन्हैया ने उत्तर दिया बाबा क्या करेगा, ज्यादा करेगा जल की वर्षा नहीं करेगा, और क्या करेगा? पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज। अब हुआ ऐसा वहां की हाथ पकड़ी भगवान, तो नंद बाबा ने गांव वालों से कहा। तो गांव वाले बोले अगर कन्हैया की इच्छा है तो अब तक इंद्र का पूजन होता रहा है, तो एक बार कन्हैया की भी इच्छा पूरी कर दो, इसमें कौन सी मुसीबत है। तो गोपियों को इशारा दिया है कि गोपियां सब चले गोवर्धन की तरफ। ये 500 रुपया हमारे पास आए हैं और एक हार आया है हमारी दीपू की तरफ से, जो ततरई के रहने वाले हैं। उन दीपू की तरफ से 500 रुपया एक हार हमारी करीब आया है, और 50 रुपया अनुरुद्ध सनो सुनील दुकानदार जी उनकी तरफ से, 501 रुपया हमारे पास, 20-20 रुपया साथियों को, 21 कन्याओं को एक एक टिफिन आया है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार उर्फ पंजाबी, ये इसी गांव खेतूपुरा के रहने वाले। अब चली हैं गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए, पूजा की थाली हाथ लिए हुए, धीरे धीरे कुछ गा रही हैं। आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली बोली